आज इस पूरे देश के अंदर एक मनुवाद कायम करना चाहते हैं, जैसे हजारों साल पहले हुआ करता था। यही शूद्र समाज के लोगों की बहन बेटियों को उठाकर हवेलियों पे लेके लोग चले जाते थे, लेकिन कोई बोल नहीं सकता था, और जो बोलता था उसकी जुबान काट ली जाती थी। आज वही स्थिति इस देश के अंदर पैदा की जा रही है, यही स्थिति देश के अंदर पैदा की जा रही है। और आज पूरा उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, ये किसी से छुपी नहीं है। उस उत्तर प्रदेश की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। जैसे संजय निषाद को 150 करोड़ रुपए देकर के टेंडर ले लिया गया कि अगर किसी भी नाबालिग बच्ची का रेप होगा तो आपको चुप रहना है, किसी बिंद की हत्या होगी तो आपको चुप रहना है। और चुप हैं, आखिर क्यों नहीं बोलते? सरकार में सरकार के सहयोगी दल हैं, क्यों नहीं विरोध करते? अरे इन लोगों को ओम प्रकाश राजभर से सीखना चाहिए, जिसने मंत्री पद को लात मार दिया, लेकिन उसने अपने जमीर से समझौता नहीं किया, उसने मंत्री पद को लात मार के छोड़ दिया। और आज भी वो पिछड़ों की बात करता है, दलितों की बात करता है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख लीजिए तांडव मचा हुआ है। चाहे वो प्रतापगढ़ हो, चाहे सुल्तानपुर हो, चाहे अमेठी हो, चाहे इलाहाबाद प्रयागराज हो, चाहे जिस भी आप जिले की बात कर लीजिए, चंदौली ले लीजिए, मिर्जापुर ले लीजिए, बनारस ले लीजिए, गाजीपुर ले लीजिए, गोरखपुर ले लीजिए, बलिया ले लीजिए, देवरिया ले लीजिए, यानी कहीं भी आप ले लीजिए, चाहे झांसी ले लीजिए, चाहे बदायूं ले लीजिए, चित्रकूट ले लीजिए, बांदा ले लीजिए, फतेहपुर ले लीजिए, कानपुर ले लीजिए। देश के सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों को राजेश्वर यादव का प्रणाम। मेरे नौजवान साथियों, आज पूरा उत्तर प्रदेश जो है वह हत्या प्रदेश और बलात्कार प्रदेश हो चुका है। लगातार आप देख लीजिए कि ऐसा कोई भी दिन नहीं है कि जिस दिन नाबालिग बच्चियों के साथ रेप न होता हो और लोगों की हत्याएं न होती हों, खून खराबा न होता हो। प्रतिदिन कहीं न कहीं ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जब भाजपा की सरकार नहीं बनी थी, उसके पहले चुनाव में ये लोग यही कहा करते थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी हो रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर रेप हो रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। इसलिए जब भाजपा सरकार आएगी तो सबको न्याय मिलेगा, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगा। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख लीजिए तांडव मचा हुआ है। चाहे वो प्रतापगढ़ हो, चाहे सुल्तानपुर हो, चाहे अमेठी हो, चाहे इलाहाबाद प्रयागराज हो, चाहे जिस भी आप जिले की बात कर लीजिए, चंदौली ले लीजिए, मिर्जापुर ले लीजिए, बनारस ले लीजिए, गाजीपुर ले लीजिए, गोरखपुर ले लीजिए, बलिया ले लीजिए, देवरिया ले लीजिए, यानी कहीं भी आप ले लीजिए, चाहे झांसी ले लीजिए, चाहे बदायूं ले लीजिए, चित्रकूट ले लीजिए, बांदा ले लीजिए, फतेहपुर ले लीजिए, कानपुर ले लीजिए, कोई भी जिला बाकी नहीं है कि जहां रोज की रोज हत्याएं न होती हो और रेप न होता हो, नाबालिग बच्चियों को जिंदा जलाया न जाता हो। अभी आप लोगों ने देखा होगा 3 दिन पहले पूरी सोशल मीडिया से लेकर टेलीविजन चैनल तक पूरा तांडव मचा हुआ था, लोग रो रहे थे। और भाजपा की जो बड़ी बड़ी नेत्रियां हैं, एक तो अमृति काकी हैं, एक मेनका गांधी हैं, जो कि रो रही थी एक हथिनी को लेकर के। केरल में जो हथिनी मरी थी उसको लेकर के पूरे देश के अंदर एक तांडव मचा हुआ था, क्योंकि केरल में उनकी सरकार नहीं है, इसलिए वो तांडव मचा रखी थी। हथिनी के साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ, मैं उसकी निंदा करता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि केरल की हथिनी को लेकर के इतना दर्द है, इतनी वेदना है, इतनी पीड़ा है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो गर्भवती महिलाओं को रेप करके मार दिया जा रहा है, उनका गला रेत दिया जा रहा है, नाबालिग बच्चियों का रेप हो रहा है, उनको जिंदा जला दिया जा रहा है, तो इस पर ये लोग चुप क्यों हैं? क्यों नहीं आखिर बोलते हैं? अभी आप देख लीजिए कि हाल में जौनपुर का एक मामला प्रकाश में आया है। नेहा निषाद नाम की लड़की है, जौनपुर के केराकत में, और उसके पिताजी का नाम है विकास यादव। अभी 3 दिन पहले उसको घर से घसीट करके उठा करके ले जाया गया, बाहर उठा के ले जाते हैं और उसके साथ 3 दरिंदों ने रेप करके उसकी हत्या कर देते हैं। उसका छोटा सा भाई चश्मदीद गवाह है इस बात का,
छोटा सा बच्चा है, वो बार बार गवाही दे रहा है, छोटा सा गवाह है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग देख लीजिए कि वहां जो है कोई पिछड़ों का नेता बोलने का नाम नहीं ले रहा है। जब चुनाव आता है तो आप देखते होंगे कि तमाम जो है कुकुरमुत्ते की तरह, मेढक की तरह नेता निकल के आते हैं। कोई पिछड़ों का मसीहा बनता है, कोई दलितों का मसीहा बनता है, कोई अपनी जाति का मसीहा बनता है। वो मसीहा बन के केवल आपका वोट लेते हैं, आपको लूटते हैं, आपको डकैती डालते हैं आपके वोट पर। आपके वोट की कीमत वो नोट से तौलते हैं, लेकिन जब आपके ऊपर आपदाएं आती हैं, आपके ऊपर सामंतियों का कहर बरसता है, तो लोग बोलते हैं कि चुप रहो, नहीं तो तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। यानी उनकी हैसियत नहीं है, उनकी औकात नहीं है कि अपने पिछड़े समाज के लोगों को न्याय दिलाने के लिए एक आवाज उठा सके। वो बिल्कुल चुप रहते हैं। तो जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जौनपुर के अंदर नेहा नाम की लड़की, नाबालिग बच्ची है, सोशल मीडिया पे अभी वायरल हो रहा है, उस नाबालिग बच्ची का किस तरीके से रेप करके उसको मार दिया जाता है और वहां के तमाम राजनैतिक लोगों के शह पर उसकी लाश को जला दिया जाता है। उल्टा आरोप ग्राम प्रधान द्वारा वो आरोप उसके बाप पर ही लगा दिया जाता है कि उसके बाप ने ही उसको मारा है। और ये कहा भी जाता है कि अगर जल्द से जल्द इसको अगर जलाते नहीं हो तो तुमको जेल हो जाएगी, तुम जेल चले जाओगे। वह बेचारा डरते डरते जो है उस लाश को जला देता है। उसके बाद लाश जलाने के बाद जब ये पता चलता है कि इसका रेप हुआ है, इसको मारा गया है, तो उसमें 3 सामंतवादी पकड़े जाते हैं। उसमें जुर्म कबूला जाता है, जिसमें कि अपराधी का नाम है विनय पाठक। विनय पाठक को थाने पे ले जाया जाता है और वह पुलिस को सब कुछ बता देता है कि हम 3 लोग थे, 3 लोगों ने रेप किया है बारी बारी से, और उसके बाद उसको मार दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी, जुर्म कबूलने के बावजूद भी 376 का मुकदमा और पास्को एक्ट नहीं लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है। सिर्फ 201 और धारा 302 लिखा जाता है और 2 अपराधियों को छोड़ दिया जाता है। 2 अपराधियों को इसलिए छोड़ दिया जाता है कि 376 तो लिखा ही नहीं जाता। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप लोग जितने साथी देख रहे हैं, सभी साथियों से ये गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को स्मृति ईरानी तक पहुंचा दें, स्मृति ईरानी तक पहुंचाइए और मेनका गांधी तक पहुंचाइए कि आखिर ये बताइए कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर रेप होता है, वो चाहे चिन्मयानंद करता हो और चाहे सेंगर करता हो और चाहे अन्य सामंतवादी लोग करते हैं, तब आखिर आप लोग चुप क्यों रहती हो? क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा ढोंगी बाबा की सरकार है, यानी ढोंगी बाबा की सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो आप लोग चुप रहते हो। और वहीं जब केरल में आपकी सरकार नहीं है तो आप लोग तांडव मचाती हो। लगातार अपराध हो रहे हैं, लगातार अपराध हो रहे हैं, लगातार रेप हो रहा, लगातार हत्याएं हो रही है। अभी तक हमारे यहाँ जो है प्रयागराज में 3 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई थी, हमारे गांव के बगल में ही। लेकिन आज 1 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन अभी तक अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। और जबकि वहां जो है 3-3, 4-4 विभाग लगा हुआ है, एसटीएफ अलग लगा हुआ है, एसओजी अलग लगी हुई है, पुलिस अलग लगी हुई है, क्राइम ब्रांच अलग लगी हुई है। यानी इसके बावजूद भी खुलासा नहीं हो पाया अब तक। आखिर ये हो क्या गया है पूरे उत्तर प्रदेश को? और उत्तर प्रदेश के अंदर जो बैठी हुई नेत्रियां हैं, स्मृति ईरानी जी जो अमेठी से चुन के गई हैं, उत्तर प्रदेश उनका जो है कर्म भूमि है एक तरीके से, लेकिन उत्तर प्रदेश पे वो चुप रहती हैं और एक हथनी पर वो विधवा विलाप करती हैं। तो ये दोगली नीति, दोगली राजनीति आखिर इनकी क्यों? जितने भी साथी देख रहे हैं, सभी साथियों से एक बार गुजारिश करूंगा कि आप लोग अभी तक जितने लोग हैं, आप लोग बारी बारी से इसको ग्रुपों में शेयर कीजिए, अपनी अपनी टाइमलाइन पे शेयर कीजिए। आप लोगों को शर्म आती है और पूरे देश के अंदर बारी बारी से जितने भी सामंतवादी लोग हैं, ये सामंतवादी लोग आप पर चोट करेंगे, बारी बारी से सबको मारेंगे और सब पर अपराध करेंगे। लेकिन आप अगर आज नहीं बोलोगे तो कल आप पे कौन बोलेगा? कोई पागल है, कोई मूर्ख है कि आप दूसरे के लिए नहीं बोलोगे तो आपके लिए कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा और आप भी मारे जाओगे, घर के अंदर जला दिए जाओगे। जैसे जिस तरीके से प्रतापगढ़ के अंदर पटेलों को जला दिया गया, जिस तरीके से सुल्तानपुर में लोगों को पीट पीट के मार दिया गया, जिस तरीके से पुष्पेंद्र यादव को झांसी में मार दिया गया और आज तक न्याय नहीं मिला, हम लोग लड़ते लड़ते वहां जेल चले गए।
लेकिन कोई आदमी वहां दिखाई नहीं दिया। और आज पूरे देश के अंदर जाति के नाम पर हजारों संगठन बने हैं। कोई यादव महासभा, कोई यदुवंशी महासभा, कोई अखिल भारतीय यादव महासभा, कोई जो है बिंद महासभा, कोई निषाद महासभा, कोई पटेल महासभा, कोई कुर्मी महासभा, कोई कुशवाहा महासभा, ऐसे हजारों संगठन बने हुए हैं। और सारे के सारे संगठन बना करके आपसे चंदा लेते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। और जब आप पर चोट होती है तो वो बोलने नहीं आते हैं, डर के मारे। वो डर के मारे नहीं बोलते हैं, वो डरपोक लोग हैं। ऐसे डरपोक लोगों पे आप लोग भरोसा मत कीजिए। मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं कि आप लोग एक बार इस वीडियो को क्लिक करके और इसको ग्रुपों में शेयर करें। वीडियो पर जाएं और वीडियो पे सीधे क्लिक करें, और जैसे ही वीडियो पे क्लिक करेंगे वहां शेयर का ऑप्शन लिखा होगा, और जैसे शेयर करेंगे वहां लिखा होगा शेयर द पोस्ट, और शेयर द पोस्ट पर जाके क्लिक करें, फिर आएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट कर दीजिए। वॉच पार्टी चलाइए, ग्रुप में डालिए, अपने टाइमलाइन पे शेयर कीजिए। लगातार आप लोग वीडियो को शेयर करते रहें, क्योंकि जब भी इस देश के अंदर पिछड़े समाज के ऊपर, चाहे निषाद का मामला हो, चाहे बिंद का मामला हो, चाहे कुर्मी का मामला हो, चाहे कुशवाहा का मामला हो, चाहे धोबी का मामला हो, चाहे यादव का मामला हो, जो भी होता है, एक बार लोग मेरे पास फोन करते हैं। और मेरे पास फोन इसलिए करते हैं कि वो जानते हैं कि राजेश्वर भाई के जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं, उनकी आवाज को लोग पूरे देश के कोने कोने तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए वो लोग जो है मेरे पास फोन करते हैं। तो आज इस नेहा निषाद को लेकर के मेरे मन में एक अथक पीड़ा है, बेहद पीड़ा है कि उस गरीब परिवार, जो कि अगर कायदे से कहा जाए तो वकील भी हायर नहीं कर सकता, इतना गरीब परिवार है वो, उसके पास एक धुर भी जमीन नहीं है। वह मजदूरी करने वाला आदमी दूसरे के बगीचे में जाता है, उनके बगीचे की रखवाली करता है। वह आम का पेड़ बटाई पे ले रखा है, उसकी रखवाली कर रहा है, वह इतना गरीब है। लेकिन उसकी आवाज बड़े बड़े ठेकेदार हैं। मैं तो कहूंगा कि संजय निषाद जैसे जो ठेकेदार हैं, जो 150 करोड़ में बिक गए, पूरे निषादों की बोट को बेच दिया। आखिर ये लोग किस दिन काम में आएंगे समाज के लिए? संजय निषाद गोरखपुर का, वह पूरे निषादों को जो है संगठन बना करके पूरे निषादों से पैसा लिया है, पूरे मल्लाह समाज से पैसा लिया है, पूरे माझी से पैसा लिया है, पूरे बिंदों से पैसा लिया है, सबसे जो है पैसा लिया वो। लेकिन अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी फायदे के लिए वह 150 करोड़ रुपए लेकर के भाजपा में सटल हो गया। आज निषादों का चाहे रेप हो, चाहे हत्या हो, यही गोरखपुर के अंदर 3 निषादों को मार दिया गया था। चित्रकूट बांदा के अंदर एक निषाद को पैर पकड़ के फाड़ दिया गया था। आज यहाँ केराकत में जिस तरीके से उन नाबालिग अबोध बालिका के साथ रेप हुआ, उसकी हत्या हुई, जघन्य कृत्य हुआ, लेकिन आखिर ये लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों चुप हैं? अब तक क्यों नहीं बोल रहे हैं? और हम लोगों को जो लोग कहते हैं कि ये लोग जातिवादी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग, जब बदायूं में बृजलाल मौर्य की हत्या हुई तो हम लोग वहां प्रोटेस्ट करने गए। पुष्पेंद्र यादव की हत्या हुई तो झांसी में जेल जाने का काम किए। बांदा में जब संजय निषाद की हत्या हुई तो हम लोगों ने वहां प्रोटेस्ट किया। कानपुर के अंदर अनामिका यादव की हत्या हुई तो हम लोग वहां विरोध मार्च निकाले। हम लोग तो हर समाज के लिए लड़ते हैं, सर्व समाज के लिए लड़ते हैं, लेकिन हम लोगों को क्या कहेंगे कि ये लोग जातिवादी हैं। आज सामंतवाद का बीज अगर इस देश के अंदर अगर पनपने का बाधक है तो हमारे जैसे लोगों के वजह से और आप जैसे क्रांतिकारियों के वजह से, क्योंकि इनकी जो पोल पट्टी है वो हम लोग देश के कोने कोने तक खोल के पहुंचाने का काम करते हैं। जितने भी साथी देख रहे हैं, एक बार सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि आप लोग एक बार इस वीडियो को 5-5 ग्रुप में शेयर कर दें। अगर आप लोग शेयर नहीं कर सकते हैं तो मैं कहूंगा कि आप लोग छोड़ के निकल जाइए, भाग जाइए। आज नहीं तो कल आपकी बारी आनी है। जितने क्रांतिकारी साथी हैं वो तो शेयर करेंगे ही, वो तो लगे रहते हैं, रोज लगे रहते हैं, प्रतिदिन लगे रहते हैं मेरे साथ। लेकिन आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से हत्या प्रदेश बना दिया गया है, कुंठित मानसिकता के लोग, गंदे विचार के लोग आज इस पूरे देश के अंदर एक मनुवाद कायम करना चाहते हैं, जैसे हजारों साल पहले हुआ करता था। यही शूद्र समाज के लोगों की बहन बेटियों को उठाकर हवेलियों पे लेके लोग चले जाते थे, लेकिन कोई बोल नहीं सकता था, और जो बोलता था उसकी जुबान काट ली जाती थी। आज वही स्थिति इस देश के अंदर पैदा की जा रही है, यही स्थिति देश के अंदर पैदा की जा रही है। और आज पूरा उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है ये किसी से छुपी नहीं है। उस उत्तर प्रदेश की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है।
और आप लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। आप लोग चुप हैं कि आज तो निषाद के साथ हुआ तो हम क्यों बोले, कल लुहार के साथ होगा तो हम क्यों बोलेंगे, कल बिंद के साथ होगा तो हम क्यों बोलेंगे, अहिर के साथ होगा तो हम क्यों बोलेंगे। मत बोलिए। आपको बारी बारी से जैसे अंग्रेजों ने सबको बारी बारी से पीट करके 200 साल तक गुलाम बनाया था, वही स्थिति आज आप लोगों के साथ है कि आप लोगों का नेतृत्व करने वाले जो नेता हैं, उन नेताओं को 150 करोड़ रुपए दे करके टेंडर ले लिया जाता है। जैसे संजय निषाद को 150 करोड़ रुपए दे करके टेंडर ले लिया गया कि अगर किसी भी नाबालिग बच्ची का रेप होगा तो आपको चुप रहना है, किसी बिंद की हत्या होगी तो आपको चुप रहना है। और चुप हैं। आखिर क्यों नहीं बोलते? सरकार के सहयोगी दल हैं, क्यों नहीं विरोध करते? अरे इन लोगों को ओम प्रकाश राजभर से सीखना चाहिए, जिसने मंत्री पद को लात मार दिया, लेकिन उसने अपने जमीर से समझौता नहीं किया, उसने मंत्री पद को लात मार के छोड़ दिया। और आज भी वो पिछड़ों की बात करता है, दलितों की बात करता है। लेकिन संजय निषाद जैसे चापलूस और चाटुकार आज अपने समाज को बेचने का काम कर रहे हैं। केशव मौर्य जैसे लोग मौर्य समाज को बेचने का काम कर रहे हैं। अनुप्रिया पटेल जैसे लोग पटेलों और कुर्मियों को बेचने का काम कर रहे हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण प्रतापगढ़ में है। प्रतापगढ़ में आप जाके देख लीजिए कि जिस तरीके से वहां महिलाओं को लाठियों से पीटा गया, कुल्हाड़ियों से काटा गया, उनके घर को जला दिया गया, लेकिन अनुप्रिया पटेल का कोई बयान नहीं आया, कोई ट्वीट नहीं आया। और जब चुनाव आएगा तो कहेंगे हम कुर्मी की बेटी हैं, हम पटेल की बेटी हैं। और संजय निषाद कहेंगे कि हम निषाद हैं, हम मल्लाह हैं। आप हमारे समाज के लोग हो, हमको वोट दो। हम सत्ता में जाएंगे तो तुम्हारा रेप करवाएंगे, हम सत्ता में जाएंगे तो तुम्हारी हत्या कराएंगे। ऐसे हैं ये लुटेरे डकैत। मैं तो ये कहूंगा कि 302 का मुकदमा उन अपराधियों पर नहीं, इस समाज के ठेकेदारों पे होना चाहिए, जो समाज का ठेका लेकर के और समाज से चंदा लेकर के ये घूमने का काम कर रहे हैं। और पूरे समाज को जो है, अभी तक जितने भी साथी अभी तक आप लोग 1000 लोग नहीं जोड़ पाए। ताज्जुब होता है हमें कि जहां आप लोगों की ताकत होती है कि आप लोग चंद सेकंडों में 5-5 हजार लोगों को जोड़ देते हैं, वहां आप लोग 1000 लोगों को नहीं जोड़ पा रहे हैं। कैसे क्रांतिकारी साथी हैं आप लोग? आप लोग एक बार इस वीडियो पे जाइए, पहले क्लिक कीजिए, फिर शेयर के ऑप्शन पे जाइए, और जैसे ही शेयर का ऑप्शन आएगा वहां 3 मुंडी दिखेगी, अंध भक्त, गंध भक्त और गोबर भक्त। उस मुंडी पे क्लिक करके ग्रुपों में शेयर कीजिए। आप लोग अगर एक बार अगर आप लोग 1000 लोगों को नहीं जोड़ पा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है लाइव आने का। आप लोग इसलिए नहीं शेयर कर पा रहे हैं कि वह मामला केराकत के एक मल्लाह समाज का है, एक निषाद समाज का है। अरे सोचिए कि वह भी बेटी अपनी बेटी है, वह भी भारत माँ, इसी धरती माँ की बेटी है। क्या उसे जीने का अधिकार नहीं था? क्या उसे जीने का हक नहीं था? ये सामंतवादी लोग अपने आप को समझ क्या रखे हैं। जितने साथी हैं, आप लोगों से एक बार गुजारिश है कि आप लोग 1000 लोगों को जोड़ दीजिए। अभी तक 900 लोग हो गए, 900 लोग हो गए। बस केवल थोड़े से और अगर आप लोग मेहनत कर देंगे तो 1000 हो जाएंगे। इस व्यथा में, इस पीड़ा में तमाम लोग लगे हुए हैं। फूलपुर से हमारे भाई हैं जीतलाल बिंद जी हैं, जो कि अथक प्रयास कर रहे हैं, तमाम प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से नेहा निषाद को न्याय मिले। लेकिन न्याय मिलेगा कहां से? अगर जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि झांसी के अंदर पुष्पेंद्र यादव को गोली मारी गई, 950 साथी जुड़ चुके हैं, और आप लोग, हमें लग रहा है कि आप लोग 1000 लोगों को जोड़ देंगे। लेकिन आप लोग थोड़ा सा और मेहनत करिए, थोड़ा सा और मेहनत करिए। जिस तरीके से पुष्पेंद्र यादव को भेजे में लगा के गोली मारी गई और उसके ऊपर एक भी मुकदमा कायम नहीं था, एक भी मुकदमा कहीं नहीं था, लेकिन उसको जो है इतना बड़ा खनन माफिया दिखा करके गोली मार दिया गया और पूरी सरकारी तंत्र उसके साथ खड़ी हो गई थी। यहां तक कि सिद्धार्थनाथ सिंह जैसे मंत्री उस दरोगा के पक्ष में खड़े थे। शर्म आनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी आज हमारा ओबीसी समाज भारतीय जनता पार्टी का जो है दामन पकड़े हुए है, महज भीख के लिए कि उसके अकाउंट में कहीं 500 रुपए आ जाए और उसके जो है कोटा पर 5 किलो राशन फ्री का मिल जाए, महज उसके लिए। अरे अपनी इज्जत को बेच करके, अपनी इज्जत नीलाम करके तुम 5 किलो चावल के लिए
देश को बर्बाद करना चाहते हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। सभी क्रांतिकारी साथियों को मेरा नमन है। आप लोग 1000 लोगों को जोड़ दिए, सभी को क्रांतिकारी सलाम। अगर आप लोग चाहते ना तो आप लोग चंद सेकंडों में 2000 3000 लोगों को जोड़ देते, लेकिन आप लोग जोड़ना नहीं चाहते हो। तो आज आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि आखिर ये उत्तर प्रदेश के अंदर क्या ये होता रहेगा? स्मृति ईरानी, मेनका गांधी जैसे लोग केवल हाथी पे चिल्लाएंगी और बेटियों पे चुप रहेंगी। चिन्मयानंद पर उनकी जुबान नहीं खुलेगी, सेंगर पे उनकी जुबान नहीं खुलेगी। केवल उनको केरल दिखाई देता है, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है या जहां अलग सरकार है, दूसरे पार्टी की। बंगाल दिखाई देगा उनको, जहां ममता बनर्जी की सरकार है। लेकिन इनको न यूपी दिखाई देगा, न इनको बिहार दिखाई देगा, और न तो इनको दिल्ली दिखाई देगा जहां इनकी पुलिस है। ये दिल्ली पर भी टारगेट नहीं करेंगे, क्योंकि वहां शासन व्यवस्था इनके हाथ में है। इनको टारगेट केवल करना है। हिमाचल में भी नहीं करेंगे। अभी आप हिमाचल में देख लीजिए कि वहां बंदरों को मारा जा रहा है। वहां स्मृति ईरानी चुप थी, अमृति काकी की आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन केरल में हाथी के लिए आवाज निकल रही थी। तो जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं, सभी साथियों ने काफी सहयोग किया। सभी साथियों को मेरा जय हिंद, जय जवान, जय किसान। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।